वेलकम टू एडू जोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज 28 सितंबर है और 28 सितंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं इन सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा और इसके साथ साथ आपको स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी कवर कराए जाएंगे और जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं वो भी बताए जाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। शुरुआत करेंगे हमारे डेली मोटिवेशनल कोट से। हासिल होगी मंजिल भी तू तैयारी करके तो देख, आग लगेगी फिर सीने में तू चिंगारी बन के तो देख। तो आप सबको चिंगारी बनना है। चिंगारी करंट अफेयर्स जो है ऑलरेडी ये काफ़ी दिनों से स्टार्ट हो चुका है, काफ़ी दिनों पहले, और ये आपको लगातार मिल रहा है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो का पीडीएफ फाइल अगर आप लेना चाहते हैं तो पीडीएफ फाइल हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन एडूजोस पर मिलेगा जो कि गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। इसका डायरेक्ट लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है, वहाँ से आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपने पहले से इंस्टॉल किया है तो इसको 3 सितंबर वाला जो लेटेस्ट वर्जन है उसको अपडेट ज़रूर कर लें। 1 लाख से ज़्यादा लोग इस वर्जन को इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए, कल के चिंगारी प्रश्न का उत्तर हम लोग देखेंगे। जो हम वीडियो के अंत में हर दिन आपसे सवाल पूछते हैं, एक चिंगारी प्रश्न होता है, उसका आंसर अगले दिन की वीडियो में आपको बताया जाता है। हाल ही में किसे भारतीय वायुसेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मनदीप सिंह, ऑप्शन नंबर सी। अब आज के करंट अफेयर्स देखिए। प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है हर साल। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। या आगे यहाँ पर देख लीजिए, हर साल ये जो दुनिया भर में विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है जिसको हम लोग वर्ल्ड टूरिज्म डे के नाम से भी जानते हैं। 2021 की इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा। टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, ये इसकी थीम है। इस दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य विश्व भर के लोगों को पर्यटन के प्रति जागरूक करना है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखना है, हर साल 25 जनवरी को भारतीय राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। और करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी यात्रा एवं पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2019 में भारत को 34वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला सवाल देखने से पहले यहाँ पर हम लोग सितंबर के कुछ महत्वपूर्ण दिवस याद कर लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 दिसंबर, विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस 14 सितंबर और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर। राष्ट्रीय इंजीनियर्स डे, जो इंजीनियर्स दिवस होता है, वो 15 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 17 सितंबर। विश्व बांस दिवस 18 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर। विश्व अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर। विश्व राइनो दिवस 22 सितंबर और अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 23 सितंबर को मनाया जाता है। हाल ही में एनसीसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में ये जरूर जो है ये सवाल देखने को मिलेगा, क्योंकि लेटेस्ट अपॉइंटमेंट से जुड़े जो है वो 2 सवाल ज़रूर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री से रिलेटेड हो या किसी बड़े ओहदे से संबंधित हो। हाल ही में एनसीसी के जो नए महानिदेशक बनाए गए हैं इनका नाम है गुरबीर पाल सिंह। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट जो है वो आंसर हो जाएगा। गुरबीर पाल सिंह को राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी का 34वां महानिदेशक जो है वो बनाया गया है। गुरबीर पाल सिंह ने तरुण कुमार ऐच का स्थान लिया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना आपको, एनसीसी की स्थापना राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम 1948 के तहत की गई थी। एनसीसी का ध्येय वाक्य जो यानी जो मोटो है, एकता और अनुशासन। करंट अफेयर्स रिवीजन में आपको याद रखना है, पंकज कुमार सिंह को एसएसबी यानी सीमा सुरक्षा बल का नया महानिदेशक यानी डीजी बनाया गया है। संजय अरोरा को भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी का नया डीजी बनाया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2021 का जो खिताब जीता है लुइस हैमिल्टन ने जीता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और इस तरह के कई ऐसे सवाल हैं जो आपको याद रखने हैं। जैसे कि ग्रेट ब्रिटेन के लुइस हैमिल्टन ने फार्मूला 1 रेस में 100 जीत का रिकॉर्ड जो है वो अपने नाम किया है और ऐसा करने वाले वो इतिहास के पहले फार्मूला 1 ड्राइवर बन गए हैं। इसके बाद देखिए, उन्होंने रूसी ग्रैंड प्रिक्स में पहला स्थान हासिल करने के बाद यह उपलब्धि जो है हासिल की है। नीदरलैंड के मैक्स वेस्टर्पन दूसरे स्थान पर है, ये भी आपको याद रखना है।
इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखिएगा, नीदरलैंड के द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है जो का मुख्यालय है, जिसको हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? नीदरलैंड के द हेग में है, जिसकी स्थापना 1945 में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं, ये आप सबको पता है, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद के द्वारा 9 वर्षों के लिए चुना जाता है। वर्तमान में भारत के दलवीर भंडारी आईसीजे यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में न्यायाधीश हैं। ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल यहाँ पर देखने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो ग्रैंड प्रिक्स से रिलेटेड है, किसने किसने जीता और किसके लिए खेलते हैं, जो फार्मूला 1 की यहाँ पर बात आप करेंगे तो देखिए, बहरेन ग्रैंड प्रिक्स 2021 लुइस हैमिल्टन, पोर्तुगीज ग्रैंड प्रिक्स 2021 लुइस हैमिल्टन, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 लुइस हैमिल्टन, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स लुइस हैमिल्टन। और ये सब क्या है? देखिए, लुइस हैमिल्टन जो बहरेन ग्रैंड प्रिक्स खेलते हैं, मर्सिडीज के लिए, मर्सिडीज टीम के लिए खेलते हैं ग्रेट ब्रिटेन से, और ये यहाँ पर भी ये मर्सिडीज के लिए खेलते हैं ग्रेट ब्रिटेन से। इसी तरह से याद रखिएगा, फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स और ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टेपन रेडबुल के लिए टीम के लिए खेलते हैं, नीदरलैंड्स के लिए, ठीक है। और अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स, ये सर्जियो पेरेज रेडबुल के लिए मैक्सिको के लिए खेलते हैं। हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स ईस्टबैकन ओकन रिनॉल्ट टीम के लिए खेलते हैं फ्रांस के लिए। तो ये सभी क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं। अब देखिए, अगला सवाल है, वर्ष 2021 में कितने लोगों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 2021 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो दिया गया है, ये टोटल कितने लोगों को? 11 लोगों को दिया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 2021 में यह पुरस्कार कितने लोगों को? 11 लोगों को दिया गया है। हाल ही में वैज्ञानिक एवं अनुसंधान परिषद CSIR के द्वारा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की घोषणा की गई है। यह पुरस्कार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। पहली बार यह पुरस्कार साल 1958 में दिया गया था। इस पुरस्कार के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शोधरत 45 वर्ष तक की आयु का कोई भी भारतीय नागरिक नामांकन का पात्र होता है। पुरस्कार में प्रत्येक व्यक्ति को 5 लाख रुपए नगद राशि दी जाती है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार का नामकरण CSIR के संस्थापक निदेशक स्वर्गीय डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर के नाम पर किया गया है। अगला सवाल देखिए, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की शुरुआत की गई है? स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की शुरुआत जो है वो किस मंत्रालय ने की? आवास और शहरी मामले के मंत्रालय। ऑप्शन डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी। उन्होंने वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण का 7वां संस्करण स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की शुरुआत की है, जिसके तहत पहली बार जिलों की रैंकिंग भी होगी, यानी देश में जितने जिले हैं उसकी भी रैंकिंग होगी। इस सर्वेक्षण का मुख्य व्यापक पैमाने पर नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना, कस्बों और शहरों को रहने के लिए एक बेहतर स्थान बनाने की दिशा में समाज के सभी वर्गों के बीच जागरूकता पैदा करना इसका जो है वो उद्देश्य है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखिएगा, साल 2016 में इस वार्षिक स्वच्छ सर्वेक्षण की शुरुआत एक स्वच्छता निगरानी उपकरण के रूप में की गई थी। प्रधानमंत्री मोदी 1 अक्टूबर को स्वच्छ भारत मिशन 2.0 और अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन अमृत 2.0 की शुरुआत करेंगे। अगला सवाल है, हाल ही में किसके द्वारा फास्टर नामक एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली की शुरुआत की गई है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने यानी सर्वोच्च न्यायालय ने फास्टर नाम का एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली शुरुआत की है, इसको मंजूरी दी है। फास्टर का मतलब क्या होगा? फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। अदालत से जेलों में ई प्रमाणित प्रतियों को स्थानांतरित करने के लिए फास्टर प्रणाली का उपयोग किया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना ने न्यायमूर्ति नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की 3 सदस्यीय पीठ ने, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना, न्यायमूर्ति नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति सूर्यकांत जो है, इन तीनों की एक 3 सदस्यीय पीठ है, जिसने राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश, जेल विभाग और अन्य संबंधित अधिकारी को ई प्रमाणित प्रतियों को स्वीकार करने के लिए जेलों में व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। अगला सवाल यहाँ पर, हाल ही में किसने ओस्ट्रावा ओपन में महिला डबल्स का खिताब जीता है?
ओस्ट्रावा ओपन में महिला डबल्स का खिताब किसने जीता? यह आंसर हो जाएगा सानिया मिर्जा और शुआई झांग, यानी ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो गया ऑप्शन डी, दोनों ने मिलकर यह खिताब जीता है। हाल ही में भारत के स्टार टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा और ने इस सीजन का अपना पहला खिताब जीता। सानिया ने ओस्ट्रावा ओपन में महिला डबल्स का फाइनल खिताब जीता है और इस सीजन में उनका अपना ये पहला खिताब है, इस वजह से उनका खाता खुला। सानिया ने चीन की अपनी जोड़ीदार शुआई झांग के साथ मिलकर यह खिताब अपने नाम किया है। करंट अफेयर्स रिवीजन में आपको याद रखना है, हाल ही में ब्रिटेन की एमा रादुकानु ने कनाडा की लेला फर्नांडिस को हराकर यूएस ओपन 2021 का महिला एकल खिताब जीता था। रूस के डैनियल मेदवेदेव ने सर्बिया के नोवाक जोकोविच को हराकर यूएस ओपन 2021 का पुरुष एकल का खिताब भी अपने नाम किया। तो ये दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला सवाल है, हाल ही में डॉक्टर नीमाबेन आचार्य किस राज्य के विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? ये किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष है? नाम है इनका डॉक्टर नीमाबेन आचार्य। राइट आंसर हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन नंबर सी। नाम से ही पता लग रहा है नीमाबेन, इस तरह से आप अगर बेन वाली बात याद रखेंगे तो ज़्यादातर ऐसे लोग जो है वो गुजरात में है, और इसलिए इसका आंसर आप गुजरात अच्छी तरह से याद रख सकते हैं। हाल ही में भाजपा विधायक डॉक्टर नीमाबेन आचार्य को गुजरात विधानसभा में सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुन लिया गया है। वो गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल थी। जैसा कि हमने आपको बताया कि बेन रहेगा तो आप याद रखेंगे कि ये गुजरात की बात हो रही है। ठीक है, स्टैटिक जीके में मीरा कुमार को याद रखिएगा, भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष बनी थी। और गणेश वासुदेव मावलंकर भारतीय लोकसभा के पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है, हाल ही में गुजरात के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं ये बने हैं भूपेंद्र पटेल। ठीक है, भूपेंद्र पटेल बने हैं, यहाँ पर टाइपिंग एरर है, भूपेंद्र पटेल। ठीक है, अब यहाँ पर हाल ही में गुजरात की जो थोल झील वन्य अभ्यारण्य है और वाधवाना आर्द्र भूमि को, इन दोनों को रामसर साइट घोषित किया गया है। एनटीपीसी के द्वारा गुजरात के कच्छ में देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क जो है वो बनाया जाएगा। कहाँ पर बनाया जाएगा? एनटीपीसी के द्वारा, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के द्वारा गुजरात के कच्छ में देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क बनाया जाएगा। अगला सवाल है, कौन सा रेलवे स्टेशन पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला रेलवे स्टेशन बन गया है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। दक्षिण मध्य रेलवे यानी एससीआर के अंतर्गत आने वाला चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित पहला भारतीय रेलवे स्टेशन बन गया है। यह स्टेशन के प्लेटफॉर्म शेल्टर पर स्थापित सौर पैनलों के द्वारा 100% जो वो दिन की ऊर्जा आवश्यकता को पूरा कर सकता है। इसके बाद है सीसीआर स्टेशन, दक्षिण मध्य रेलवे यानी एससीआर जोन के अंतर्गत आता है। करंट अफेयर्स रिवीजन में आपको याद रखना है, वर्तमान में केंद्रीय रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। और हाल ही में एफएसएसएआई के द्वारा चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को यात्रियों को उच्च गुणवत्ता वाला पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए 5 स्टार रेटिंग के साथ ईट राइट स्टेशन जो है वो प्रमाण पत्र मिला है, यानी उससे सम्मानित किया गया है। 5 स्टार ईट राइट स्टेशन किसको दिया गया? चेन्नई को। ठीक है, चंडीगढ़ स्टेशन को, ये याद रखना है। इसके बाद देखिए, चंडीगढ़ स्टेशन यह मान्यता प्राप्त करने वाला देश का 5वां स्टेशन बन गया है, जो एफएसएसआई के द्वारा दिया जाता है ये। अगला सवाल यहाँ पर है, द फ्रैक्चर्ड हिमालय हाउ द पास्ट शैडोज द प्रेजेंट इन इंडिया चाइना रिलेशंस। इस पुस्तक को किसने लिखा है, यानी इसके लेखक कौन है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निरुपमा राय। ठीक है, निरुपमा राय ने लिखा है। अब बारी है आज के एक्स्ट्रा खुराक की। यहाँ पर 5 सवाल आपसे पूछे गए हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? हाल ही में कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य बना है? 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक किस देश में आयोजित किया गया? सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है? और हाल ही में किसे राज्यसभा का नया महासचिव नियुक्त किया गया है? वीडियो को रोक करके आप 5 क्वेश्चन का आंसर दीजिए और उसके बाद आप हमारे आंसर से मिलान कीजिएगा। यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला जो ये सवाल है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक, तो ये है 46वीं। हाल ही में कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य बना है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ईरान। आप सबको पता है, बताया हुआ है हमने। और तीसरा जो सवाल है, 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक किस देश में आयोजित किया गया? तो ये किया गया टोक्यो जापान में, टोक्यो जापान में। और सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो भारत और नेपाल के बीच। इसके बाद है, हाल ही में किसे राज्यसभा का नया महासचिव नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा पीके रामाचार्यलू को। ठीक है, पीके रामाचार्यलू।
अब अगला सवाल जो आज का है वो चिंगारी प्रश्न है, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना होता है। जितने भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं, इन सभी को इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कैटली को राजकीय मछली घोषित किया है? किस राज्य सरकार ने किया है? इसका आंसर आप सभी को बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ओडिशा, केरल या फिर सिक्किम या पश्चिम बंगाल। तो जो भी करेक्ट आंसर है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। उम्मीद करते हैं आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।